नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं एसजीएफआई चुनाव की। अब से कुछ समय बाद जो होने जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो उत्सुकता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर है कि प्रेसिडेंट कौन बन के आएगा। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेक्रेटरी की पोजीशन पर जो है वो कीर्ति पवार, एनवीएस की कीर्ति पवार जो हैं वो अनअपोज चुनी जा चुकी हैं। सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। जो दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। अब बाकी जो जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए चुनाव होगा। सभी के लिए कहीं 2, 3, 5, 7 लोग उस चुनाव में लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो 2 लोग हैं हमने आपको जानकारी दी पहले भी। दीपक कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं, यूपी कैडर के, 1919 के कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, यूपी गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी पोजीशन पर विराजमान है, कितनी बड़ी पोस्ट हैं उनकी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अशोक कुमार व्यास हैं, राजस्थान से हैं, फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं। अब ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। कोई कितना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कितने बड़े से बड़े कद का नेता हो, उसके सामने कोई भी छोटे से छोटा इंसान, किसी भी लेवल का इंसान हो, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक हम इसी को अगर हम इस पे चर्चा करें तो एक चुनाव के समय जब चुनाव शुरू हुआ था तो उससे पहले एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ था। आईएएस अधिकारी वर्सेस एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक ऑर्डिनरी फिज़िकल एजुकेशन टीचर, एक नैरेटिव बना था। जैसे कि सरकारी अधिकारियों ने भी बहुत बार जो इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने कई बार अपने स्टैंड बदले। कभी ऐसा भी सुनने में आया कि सारे जो अधिकतर आईएएस अधिकारी हैं उनको एसजीएफआई में जोड़ा जाएगा, फिर स्टैंड बदले। तो अभी अगर हम बात करें तो मेन जो एक आईएएस अधिकारी हैं वही रह गए हैं, वो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक जो सोच बन के आई थी बहुत से लोगों में, ये चर्चा चली कि क्या हम दीपक कुमार जी तक पहुंच पाएंगे। वो इतने बड़े अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। मैं अगर पुरानी बात करूं तो पहले सतपाल जी जो हैं वो अध्यक्ष रहे, कितने साल तक अध्यक्ष रहे, तो उनके साथ ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं हुआ। किसी को वहाँ तक पहुँचने में, उनको फ़ोन करने में, उनसे मिलने में कभी किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आई। उसके बाद सुशील कुमार जो हैं वो अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्ष बनने के बाद एक समस्या ज़रूर आई। इवन एसजीएफआई के जो अधिकारी थे उनको भी समस्या आई, क्योंकि सुशील कुमार एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं, जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, डबल मेडलिस्ट हैं वो। तो उन तक पहुँच पाने में एक समस्या थी। और वही एक कारण समझें कि बहुत से लोगों को अब ये लग रहा है कि क्या हम जो है वो अध्यक्ष तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो यदि एक ऐसी सोच बनती है, या जो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं जो एसजीएफआई से जुड़े हैं, अगर उनके दिमाग में ऐसी सोच बनती है कि अगर दीपक कुमार जी अध्यक्ष बन गए तो हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, और उस सोच के चलते अगर उन्होंने अशोक कुमार व्यास को अगर अपना वोट दिया तो एक बहुत बड़ा अजूबा हम कह सकते हैं हो सकता है। कुछ भी संभव है चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका कुछ, क्योंकि सीक्रेट बैलेट से चुनाव होना है तो हम कोई ऐसा पता भी नहीं लगा सकता कि किसने किसको वोट दिया। तो ये एक नैरेटिव बन के आया था। हालांकि अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, उसमें हमें साफ लग रहा है कि दीपक कुमार जी जो हैं वो अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हुए दिख रहे हैं। और अशोक कुमार व्यास जो हैं वो देखने में कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके पास कोई बहुत सारे या इतने वोट हों कि वो जीत कर आ सकते हैं। बहरहाल कुछ घंटों में इसकी जानकारी मिल जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद, जो रिज़ल्ट की घोषणा के बाद ये सबको पता लग जाएगा कि कौन चुनकर आया है अध्यक्ष पद पर और किस डायरेक्शन में अब ये चुनाव जाने वाला है। चूँकि किस डायरेक्शन में जो है वो एसजीएफआई अगले 4 साल तक जाने वाली है। और हम कोशिश करेंगे कि जो चुनाव स्थल है वहाँ से हम आपको
लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड करवाएं। लाइव स्ट्रीमिंग संभव हुई तो हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से आप तक हम वीडियोस पहुंचाते रहें, आपको लेटेस्ट जानकारी दें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पे खेलो इंडिया फिट इंडिया का जहां कार्यालय है, उसके पास में ही आप जो चुनाव स्थल है वहां रखा गया है चुनाव। अगर आप अंदर एंटर करेंगे, जब सीढ़ियों से आप चलते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद लेफ़्ट साइड पे आप मूव करेंगे तो आपको वहाँ पे साई का ब्लू कलर का एक नीले रंग का आपको एक गेट बना हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हो, वहीं पर इलेक्शन प्रोसेस होगा, जो वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी और चुनाव की जो रिज़ल्ट हैं उसकी घोषणा होगी। इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपना उमेश सिन्हा जी हैं। उमेश सिन्हा जी से हमारी मुलाकात हुई और जो उन्होंने बताया कि जो स्केड्यूल उन्होंने पब्लिश किया था नोटिफिकेशन के समय में, उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो चुनाव होगा। 10:30 से जो है वो 1:30 बजे तक वोटिंग होगी और 2:30 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उस काउंटिंग ख़त्म होते ही जो है वो रिज़ल्ट्स की घोषणा कर दी जाएगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए या छोटे छोटे क्लिप्स के ज़रिए हम आपको वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और जो जानकारी है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।